आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की, पर हम 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनकी बात नहीं, दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि 2018 हम 5 साल पीछे जाएं तो उस वक्त जो इन 5 राज्यों में, और इन 5 राज्यों में भी 3 राज्यों पर हम खास तवज्जो और तरजीह दें, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो हिंदी पट्टी के राज्य थे, उनके विधानसभा चुनावों के नतीजों का लोकसभा चुनावों के नतीजों पर कोई रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। देयर वाज नो कोरिलेशनशिप। यह एक बड़ी खबर थी उस वक्त, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़, दरअसल मध्य प्रदेश भी, जीत तो कांग्रेस गई थी, पर लोकसभा के चुनाव आए 4 महीने बाद ही फिजा, समा, माहौल वो बदला बदला दिखाई दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा में 25 में से 25 सीटें वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दी, जबकि वहां कांग्रेस जीत गई थी। बाद में ऑपरेशन कमल हुआ और फिर से सरकार बनी, वो अलग बात है। और छत्तीसगढ़ में जहां 2/3 बल्कि 3/4 के करीब बहुमत से जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने, लोकसभा चुनाव आते आते 11 में से 9 सीटें उसने गंवा दी, यानी कि बीजेपी ने वो 9 सीटें जीती। तो जी, लोकसभा और विधानसभा का कोरिलेशन नहीं होता, लेकिन इस बार चुनावी फिजा कुछ अलग है क्या? और कहने को लड़ाई लड़ी जा रही है इन 5 राज्यों में, पर दरअसल पोजीशनिंग, नैरेटिव, निगाहें, टारगेट, ये 2024 का चुनाव है क्या? और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जिन मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ इन राज्यों तक महदूद नहीं दिखाई देते। उनकी एक अखिल भारतीय स्तर पर व्यापकता भी दिखती है और पहुंच भी दिखती है। एक तो 90 के दशक वाला मंडल कमंडल नहीं, पर मंडल और कमंडल पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जी मंडल तो पूरा का पूरा विपक्ष के हाथ में है, जैसा 90 के दशक में होता था। अब ओबीसीआईजेशन हो चुका है बीजेपी का, और कमंडल की राजनीति में अब विपक्षी नेता भी अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। कमलनाथ वो राम नाम लेकर, हनुमान की गदा उठाकर वो चलते दिखाई दे रहे हैं, पर इसमें छिपा हुआ है असल खेल। इस देश में गरीब अमीरों के मुकाबले ज्यादा वोट करता है, और ज्यादा ही वोट नहीं करता, बल्कि गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है। अमीर तो कुछ भी नहीं है, गिने चुने हैं, शहरों तक महदूद दिखाई देते हैं। और शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग होती है। तो लाभार्थी एक जाति बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बीजेपी ने बनाई है पिछले 9.5 सालों में। और प्रधानमंत्री लाख कहें, और पिछले साल 16 जुलाई से वो कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांटने का कल्चर खत्म किया जाना चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। लेकिन खेल वहीं आकर टिक गया है। मानो हर राजनीतिक दल ये मान रहा है कि जो ये जनता है ना, इसका दिल मांगे मोर। इसे जितनी फ्रीबीज दोगे, आपके चुनावी नतीजे उतने पक्के होते दिखाई देंगे, जीत पक्की होती दिखाई देगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।